अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 और जैसा कि आपको पता है कि ये मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनकी सप्ली आई है, उनको सेलेक्टिव एक्सरसाइजें करवा के तो कम से कम चलो उनके 30 40 50 नंबर आ जाएं। अगर तो आपने जो एक्सरसाइजें मैंने आपको करवाई वो अगर आपने सही अच्छे से कर ली, समझ ली और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली तो 50 तक भी आपके नंबर आसानी से आ सकते हैं। ये टोटल 8 से 10 एक्सरसाइजें होंगी। ठीक है जी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमने पहला जो टारगेट रखा है वो एक तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है जी, 4 किस्म के उसमें सवाल हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आप देख रहे हैं कि पेपर में लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, और इस बार भी जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम है उनमें ये इस तरह का आएगा। ये वाली अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपने नहीं की हुई, आपने अगर करनी है, आपके 8 नंबर इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं 100%। अगर आपने नहीं की हुई तो ये ऊपर इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो ये भी आप कर लें। इस तरह आपके 8 नंबर उधर से आ जाएंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसमें डायग्राम बनानी होती है, मतलब स्केल से आपने यार लाइनें ही लगानी है, आसान है, पर आप वो भी देख लें। और उसके बाद अगर हम 8 चैप्टर ये जो कर रहे हैं ये अगर हम करते हैं 16 नंबर का इसमें से आएगा, तो ये आपके यानी कि 4 इसकी एक्सरसाइजें हैं 8वें की। ज़्यादातर पहले 3 में से क्वेश्चन आता है, शार्ट भी 2 शार्ट आते हैं, 1 लॉन्ग आता है। ठीक है जी, तो 4 इसकी एक्सरसाइजें, 5वीं ज्योमेट्री की, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, तो ये 5 एक्सरसाइजें होगी। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 मैं और एक्सरसाइजें करवाऊंगा। तो इस तरह आपके तकरीबन तकरीबन कम से कम 40 से 50 नंबर 100% इंशाल्लाह गारंटी के साथ जरूर आएंगे। ये वाला चैप्टर जो है अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है कि 8.2 स्लोप पता नहीं क्या शय है, किस बला का नाम है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से प्यारे मेथड से करवाता हूँ, क्या समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस जिन बच्चों ने 8.2 एक्सरसाइज अभी करने लगे हैं और 8.1 एक्सरसाइज नहीं की हुई, तो अच्छा तो ये है कि यार अगर आप 8.1 भी कर लो तो आपको ज़रा और अच्छी तरह से समझ आएगी। लेकिन चलो अगर कुछ बादशाह सलामत होते हैं हमारे शहजादे कि उन्होंने 8.1 नहीं की हुई, तो चलो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि 8.1 वाले जो कंसेप्ट हैं उनको मैं इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी। बस एक दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई एक तो जो दो पैरेलल लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइनें ऐसे होती हैं। ठीक है जी, पैरेलल लाइनें उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। अगर ये L1 है, ये L2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1 जो है वो इसका स्लोप है वो इक्वल होगा M2 के। यानी कि दो पैरेलल लाइनें हों तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह अगर एक लाइन ऐसे हो दूसरी ऐसे हो, यानी कि दो अगर परपेंडिकुलर लाइनें हों तो उनका स्लोप हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है जी, ये वाली दो बातें जो है ये आपको इन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ये आपको दो बातें जो है ये यूज करनी है। देखो यार, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, अगर आप इसको जरा आराम से तसल्ली से सुन लो। स्पीड जो है ना इसकी अगर आपने 2x पे की हुई है या 1.5 पे की हुई है तो थोड़ी देर के लिए ये जो 2 3 4 मिनट की वीडियो होगी ना, ये क्योंकि मैं कंसेप्ट बताने लगा हूँ। ठीक है जी, अगर आपको कंसेप्ट सही आसानी से समझ आ जाए तो आगे एक्सरसाइज आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं रहती। इस वजह से स्पीड को आप 1 पे रख लें और आप मेरी बात सुने। ठीक है जी, अगर आप ये देखें, आपको स्क्रीन पे ये एक्सरसाइज दिखाई दे रही है 8.2। अब ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट वाले सवाल तक आप ये देखो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हर एक सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो अब हम इसको देखते हैं कि भाई यार ये एक ऐसी लाइन है, आपको वो कहते हैं कि भाई साहब इसकी इक्वेशन बताओ। ठीक है जी, उसके लिए देखो अगर हमने किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो यार या तो हमें एक पॉइंट ऐसा पता हो जो उस लाइन के ऊपर वाक़या हो। ठीक है जी, और या मतलब एक पॉइंट और स्लोप हमें पता हो। ठीक है जी, एक पॉइंट पता हो और इस लाइन का स्लोप पता हो तो फिर हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। या ऐसे है कि भाई दो पॉइंट पता हो लाइन के ऊपर। ठीक है जी, ये P1 और P2 की वैल्यू हमें पता हो, फिर हम उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। आप दोबारा जरा बात को समझने की कोशिश करो। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। अच्छा, अगर स्लोप नहीं पता तो फिर दो पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए तो चलो ये वाली ऐसे बातें हैं।
आगे और भी कुछ कंडीशन है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक ही दम से धमाका नहीं करना चाहता, आपका माइंड फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अब मैं आपको इनमें मतलब सवालों में शुरू के जो कुछ क्वेश्चन है उनमें तरीका वारदात आपको समझाता हूँ कि बुक वाला क्या करता है। अब ये क्या है कि वो कहते हैं कि भाई ये एक लाइन है, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, आपको जरा सही समझ आ जाएगी। ये एक लाइन है और एक और लाइन है। वो कहता है कि भाई इसका ये वाला पॉइंट है 2, -3 और इसकी वो कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन बताओ, और इक्वेशन बताओ, इस लाइन की क्या बतानी होती है, इक्वेशन। और आपको मैंने अभी जैसे बताया है कि यार लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट के साथ साथ क्या पता हो, स्लोप। तो भाई वो इस लाइन का स्लोप नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है कि भाई एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और उसका स्लोप है 3। अब बताओ भाई हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, इस वाली लाइन की, इसकी, इसका हमें सिर्फ पॉइंट पता है, लेकिन इक्वेशन फाइंड करने के लिए जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि स्लोप और पॉइंट पता होना जरूरी है। अब इसका उन्होंने स्लोप नहीं बताया, पॉइंट बताया है। अगर भाई स्लोप नहीं अगर बताया तो साथ में एक और लाइन बताई, वो कहा कि भाई ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट समझो कि भाई सवाल किस तरह एक्सरसाइज में उन्होंने दिए हुए। अब जैसा कि आपको ये मैं अभी बात बता रहा था कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो यार जो इसका स्लोप है वो इसका होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई यानी इसका भी स्लोप जो है, इसका भी स्लोप वो क्या है, वो भी 3 ही है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। अब हमारे पास b और m की वैल्यू आ जाएगी, अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक और बात ऐसे कह देते हैं कि भाई एक लाइन है, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी लाइन के ऊपर पॉइंट है 1 और 5, और वो कहते हैं कि भाई इस लाइन की इक्वेशन मालूम करो। ये जो इस लाइन के ऊपर ऐसे जा रही है, इसकी क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, ठीक है जी। और हमें ये कहते हैं कि भाई ये एक और लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप हमारे पास हमें क्या देते हैं कि भाई 2 है। तो भाई अब हमें स्लोप चाहिए इस लाइन का जिसकी हम इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं, जिसका हमें पॉइंट बताया गया है। स्लोप हमें चाहिए इसका, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है, अभी अर्ज की है आपसे प्यारे बच्चों कि भाई ये दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। उन दोनों के स्लोप को अगर ज़रब किया जाए तो किसके इक्वल होता है, -1 के। बातें ये शुरू की वीडियो की समझने वाली है, ये आप जो है सही ध्यान से समझो, उसके बाद आप स्पीड के साथ आगे पीछे करके देख सकते हो। ये अगर आपको समझ आ गई तो मेरा ख्याल है कि भाई मैक्सिमम बच्चे खुद भी सवाल कर लेते हैं। अब ये बात है कि भाई यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप इसका नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका स्लोप दिया हुआ है, एक और लाइन जो उसके ऐसे परपेंडिकुलर है। तो यार ऐसे हम इसके स्लोप को m1 कह लो, बेशक इसके स्लोप को m2 कह लो, इसके स्लोप को m2 कह लो। तो इधर हम ऐसे वैल्यू पुट करके m2 भी फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, इधर लिख देते हैं। इसको कहते हैं, इधर सवाल करेंगे ना ये वाले, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये किसके इक्वल होती है जी, इसमें स्लोप किसके इक्वल होता है, m, और ये होता है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ठीक है जी, x ओवर x माइनस x1। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने क्या फाइंड इससे करना होता है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो, ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें क्या हो कि एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट मालूम हो, और क्या हो, स्लोप का पता हो। भाई स्लोप का पता होगा और एक पॉइंट का पता होगा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हमने लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो और हमें स्लोप भी पता हो और पॉइंट पता हो। पॉइंट जो पता होगा वो x1 और y1 होगा। जैसे कि ये 1 और 5 है, तो पहली रकम x होती है, आगे y होता है, तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाले जैसे दिए हुए सवाल की तरफ आते हैं, ये वाला दिया हुआ x1 और y1, ये पहली रकम मतलब x1 और y1, x1
और y1। आपको उन्होंने ऊपर क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, ये वाला पॉइंट कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि यार स्लोप ना सादा अल्फाज में ऐसे है कि भाई स्लोप कहते हैं ये उतराई चढ़ाई, ठीक है जी। थोड़ा मतलब जैसे अब ये पेंसिल है ना, तो इस पेंसिल के साथ मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ऐसे थोड़ा, ठीक है जी, ऐसे, तो ये अब ये इन दोनों के दरमियान एक ये उतराई सी चढ़ाई सी मतलब ये बन गई है। तो ये जो है ना इसको स्लोप कहते हैं। ये जो एंगल थीटा बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यार एक बात है कि भाई जैसे चलो कैसे मैं आप इधर नीचे फर्श होता ना तब मैं आपको मतलब आपको दिखाई दे रहा होता, तो तब मैं आपको जरा आसानी से बात समझा सकता था। अब क्योंकि ये पेंसिल है, ये इधर बोर्ड है, तो मैं इधर ऐसे कह सकता हूँ कि भैया ये जैसे बोर्ड की सतह है वैसे ही ऊपर ये पेंसिल है, मार्कर है, ठीक है जी। तो इनका कुछ स्लोप ऐसे बनेगा, ऐसे अगर करेंगे तो ये स्लोप ऐसे कुछ बनेगा ऐसे इससे ऊपर। तो यानी कि जो दो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, ये जो जो दो बिल्कुल बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो, ऐसे लाइनें जा रही हैं, ठीक है जी। तो अब इनका तो कोई स्लोप है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल जो दो लाइनें हैं उनके दरमियान मतलब अगर कोई ऐसे एक लाइन नीचे हो, एक ऐसे किसी एंगल पे हो, तब स्लोप बनेगा भाई, क्या समझे। तो हॉरिजॉन्टल लाइनों के दरमियान स्लोप होता ही नहीं है, यानी कि स्लोप क्या होगा, जीरो। इसी तरह भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई एक लाइन ऐसे है, दूसरी उसके ऊपर सीधी सीधी वर्टिकल है। अब वर्टिकल लाइन का मतलब जैसे अब ये फर्श है और ये वाली दीवार है, तो ये तो फिर यार स्लोप वाली कोई बात ही ना हुई ना। ये देखो ये तो सीधी सीधी ऊपर है, तो फिर चीटिंग होगी, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं या हम ऐसे कहते हैं कि जो ऐसे परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं उनका स्लोप जो होता है अनडिफाइंड होता है, उसको 1/0 लिखते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी। इसी तरह जो पैरेलल लाइनें होती हैं मतलब जो जो एक लाइन पैरेलल हो दूसरी लाइन के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल हो, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर एक ऐसे लाइन हो जहां पे थीटा क्या हो, 0 हो, 0 डिग्री हो, तो फिर हम उसका स्लोप क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। इस सवाल में उन्होंने कहा वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू, वर्टिकल लाइन होगा तो फिर ये हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अब आपको कुछ बात समझ आई कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो थीटा 0 है, थीटा 0 हो तो स्लोप क्या होता है, 0 होता है। m की जगह पे क्या लिख लेंगे, ये जो फार्मूला है m की जगह पे क्या हम लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। आगे ये y और x ऐसे ही आ जाएगा, y और y1 क्या है, यहाँ पे y1 क्या है जी, 3 है, और x ऐसे ही आ गया है, और माइनस x1 क्या है, 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए यार, ये वाली सारी की सारी रकम इधर क्या हो रही है, इसके नीचे डिवाइड हो रही है, तो दूसरी साइड पे 0 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपका, क्योंकि थोड़ा बेसिक लेवल है। वैसे भी आप ज़्यादातर मतलब क्या पता आप सप्ली वाले बच्चे देख रहे हो या कोई और देख रहा हो, लेकिन ये है कि भाई हर बच्चों का लेवल थोड़ा अलग होता है। तो जो बच्चों का लेवल कम होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको साथ लेके चलूँ, ठीक है। इस वजह से छोटी छोटी बात बताई जाती है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, y - 3 आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 3 = y या y = 3, ठीक है। ऐसे इसको लिख दो, y = 3 लिख दो या 3 = y लिख दो। तो यार एक ही बात है। वो एक बच्चा मेरे से क्लास में पूछ रहा था कि भाई ऐसे लिखें और ऐसे लिखें, तो उसमें कोई मतलब सवाल गलत तो नहीं होता। तो मैं उसको कह रहा था कि भाई नादर के पापा हैं या पापा का नादर हो, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये भी बस y = 3 हो या 3 = y हो, तो भाई बात एक ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो ये वाला सवाल अब इधर ये मैं इस वजह से रेज नहीं कर रहा कि यार आपको इस सारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग उसका थोड़ा कंसेप्ट आंखों के सामने रहे, ताकि आपको कोई बात समझ आए। और यकीन कर लो कि भी अगर आप कोई कमेंट वगैरह करके मुझे कहेंगे कि भाई यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह नई अलग से वीडियो बना दूंगा, और आपके जो है ना कमेंट के नाम से कि भाई उस फलां कमेंट के रिप्लाई में ये वाली शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाला वैसे आप खुद भी कर सकते हो कि भाई अब यहाँ पे भी m क्या है, m स्लोप। चलो मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, y - y1/x - x1। अब m क्या है, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से m क्या है, 0। और मैं ये अभी कर रहा हूँ सवाल, ठीक है जी, ये आप खुद भी कर लोगे। चलो या मैं इधर करवा दूंगा, लेकिन मैं पहले अभी ये कर रहा हूँ। अब y ऐसे लिख देंगे, माइनस y1 क्या है, ये वाला, ठीक है जी। अब जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, और नीचे x - x1 क्या है, ये वाली पहली रकम, तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। 0 = ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y + 5/2। और ये वाली यार सारी रकम जो है ना, चलो
ऐसे प्लस करके एक बार लिख देता हूँ। ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये इधर इधर इस साइड पे लाइन के नीचे है, बटे के नीचे लिखी हुई है, इधर डिवाइड हो रही है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जीरो के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो सारी वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो। तो फिर क्या रह जाएगा y इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। तो यार ये 5/2 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो है क्या बन जाएगा -5/2, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरह, ठीक है जी। ये आपको वर्टिकल ऐसे दिखाई दे रही ना यार, वर्टिकल ऐसे वही फिर टेढ़ी लग जाती है, इधर से कुछ मेरा एंगल ही खराब हो गया है, ठीक है। चलो इधर अगर बनाएंगे तो फिर ये ठीक बन जाएगी। वर्टिकल लाइन ऐसे होती हैं, ठीक है जी, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं परिपेंडिकुलर। तो यार परपेंडिकुलर जो लाइन होती हैं उनका भाई स्लोप क्या होता है अनडिफाइंड। उनका स्लोप क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री हो तो tan थीटा जो है जो स्लोप में यूज किया जाता है वो उसकी वैल्यू ये होती है अनडिफाइंड, ठीक है जी। यानी कि अगर वर्टिकल का लफ्ज आपके पास आ जाए, आपके सामने वर्टिकल लाइन दो आ जाए, तो आपने m की वैल्यू क्या लिखनी है, m की वैल्यू आपने 1/0 लिखनी है। ये उम्मीद है कि आप ये वाले पार्ट कर लोगे। अब इसका भी मैं आपको ये वाला पार्ट करवाता हूँ, ये वाले आप दोनों खुद कर लोगे, ठीक है जी। फार्मूला हमने वही लगाना है, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर x माइनस x1, ठीक है जी। m इज इक्वल टू प्यारा से लिखते हैं भाई, प्यारा से लिख देते हैं, क्या बात है। m इज इक्वल टू, अच्छा इस मोटे वाले से लिखते हैं, ये थोड़ा मोटा लिखता है। m इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर x माइनस x1। तो यार अब स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है 1/0, ठीक है जी। स्लोप की जगह पे क्या लिख देंगे 1/0। चलो इधर थोड़ा ऐसे बॉर्डर बना देते हैं। y और y1 क्या है, ये y1 है -3/4 अवर x ऐसे ही लिख देते हैं, ये x और y ऐसे ही लिखते हैं। x1 और y1 वो वाला पॉइंट होता है जो हमें दिया गया होता है सवाल में, -x1 क्या है 1/4, ठीक है। अब ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिली पाई, तो ये वाला जो इधर नीचे लिखा होता है ये ऊपर वाली सारी रकम से क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू वाई माइनस 3/4, ये डायरेक्ट आप यार इधर इस सारे की जगह पे 0 भी लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको स्टेप पूरा करवाया। अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो यार वो वैसा ही रहता है जैसे होता है। तो ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई जब कोई चीज होती है तो वो भी क्या बन जाती है 0। x माइनस 1/4, ये वाला जो 1/4 माइनस का है, ये वाला जो माइनस का 1/4 है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है x इज इक्वल टू 1/4, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी वर्टिकल लाइन की। तो उम्मीद है कि ये वाले दोनों आप कर लोगे। ये x1 है, ये y1 है, इसी में पुट करना है, m की जगह पे 1/0 पुट करना है जब वर्टिकल लाइन हो। बात को भेजे में बिठा लें, नोट कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद आगे पूरी एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। आप ये इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लें और फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहले इंटरसेप्ट देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है भाई। ये आपको ऐसे बात पता है जी, पता है। अच्छा जी, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ठीक है जी। अब फर्ज कर लो कि ये ऐसे एक लाइन है। अब ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे x एक्सिस को जो जहाँ पे ये कट कर रही है, जहां पे से ये पास हो रही है x एक्सिस में, तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है जी, x इंटरसेप्ट। इसी तरह ये वाली लाइन जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है जी, जहां पे ये y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट।
आमतौर पे मतलब हम ऐसे एक जनरल अगर पॉइंट की बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है एक्स की वैल्यू होती है, वाई की क्या वैल्यू होती है 0, इसका ऐसे a, 0 जनरल पॉइंट लिया जाता है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0, b लिया जाता है भाई। ठीक है जी, यानी कि इस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी, ये वाई एक्सिस है तो वाई की कोई वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, वाई वाई जो है वो क्या होगा 0 होगा भाई वाई। अब क्या है कि भाई आपको सवाल में अगर ऐसे बोल दें कि भाई इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है जी -3, तो हम ऐसे उसका पॉइंट भी बना सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं -3 व 0। इसी तरह अगर आपको ये कह दें कि भाई वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है 4, तो फिर हम ऐसे उसका पॉइंट बना सकते हैं 4 व वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू होती है 0, 4 ऐसे। ठीक है जी, ये इंटरसेप्ट आपने थोड़ा बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम इसका करते हैं, अब हम करेंगे जी स्लोप। ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का एक फार्मूला है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, ये स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके इक्वल होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इसमें आपको पता है कि m स्लोप होता है भाई, m क्या होता है स्लोप होता है, और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। जो भी इंटरसेप्ट आपके पास गिवन होगा, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट गिवन है तो c की जगह पे वो लिख देंगे, x इंटरसेप्ट गिवन है जैसा कि ये वाला है। अब स्लोप, यहाँ पे स्लोप मतलब m की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, y इंटरसेप्ट यानी कि c की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या पुट करेंगे उसी फार्मूले में, m यहाँ पे स्लोप जो है 2 है, साथ x ऐसे ही लिख देंगे। 2 पसंद आया, अच्छा जी, नहीं आया चलो फिर ऐसे लिख देते हैं। चलो अब आ जाइए, और c की जगह पे ये जो इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है, चाहे x इंटरसेप्ट दिया हो चाहे y इंटरसेप्ट दिया हो, जो भी एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा वो हम इधर लिख देंगे। यहाँ पे -3 दिया हुआ है तो इस वजह से वो जो c के साथ प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई। ये अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसकी बस थोड़ी सी सेटिंग आप कर लिया करो भाई, एक x हो, y हो, कांस्टेंट हो, इक्वल टू 0 हो, ऐसे हमने फाइंड द इक्वेशन, जो इक्वेशन फाइंड करनी होती है उसकी लुक ऐसे होनी चाहिए, देसी लुक। देसी लुक समझते हैं? हाँ जी समझते हैं। तो फिर ये y को भी उधर लेके चले जाते हैं, इधर ही मैं एरो बना के अगला स्टेप इधर कर देता हूँ क्योंकि ये रकम मैंने लिख चुकी है, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये बस इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये वाली जो तीनों सवाल हैं, ये तो तकरीबन आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए हैं, जिसमें स्लोप 0 होता है यानी कि पैरेलल लाइनें होती हैं, उधर पैरेलल का लफ्ज़ क्या कि तो 0 पुट करवा दिया हमसे। ठीक है जी, जाने क्या क्या और करवाएंगे हमसे। अब ये जो है इन्होंने खुद बता दिया कि भाई स्लोप 0 है, उसमें कहा था कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सवाल नंबर 1 जो था इसका, तो फिर हमने m को 0 पुट कर दिया। अब इन्होंने वो पैरेलल वाली जो कहानी थी वो नहीं सुनाई, अब वैसे ही 0 बता दिया। इसी तरह अनडिफाइंड का कह दिया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है अभी इससे पहले जो किए हैं, तो उसमें अनडिफाइंड मतलब उसमें हमें अनडिफाइंड ही मेरे ख्याल में बोला हुआ था, एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल का लफ्ज़ बोला हुआ था, तो उसका अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड किसके इक्वल होता है 1/0। स्लोप यानी कि m की वैल्यू आप इसमें क्या पुट कर लेंगे 1/0। तो ये वाले तीनों सवाल तकरीबन एक ही किस्म के बनते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट, और ये वाला स्लोप दिया हुआ है 1/0। तो ये वाला वो यार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं सेम उसी तरह ही है भाई। तो m इज इक्वल टू, जब एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हो तो फिर ये वाला फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको भी मैं उधर लिख दूंगा, आप टेंशन ना लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, y माइनस y1 अवर x माइनस x1, x माइनस x1। तो भाई स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप तो है 4, और y माइनस y1 क्या है 7 अवर x माइनस इंटू माइनस 5। ठीक है, आप हम इधर को चले जाएंगे तो यार ये जो है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये सारी रकम इधर डिवाइड हो रही है, इस 4 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू वाई माइनस 7। अब 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी 4x प्लस 20। ठीक है जी, 4x
प्लस 20 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। अब ये वाली दोनों वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि x वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव में चाहिए होती है। तो भाई चाहिए होती है, क्या करें, 4x माइनस वाई प्लस 20 और प्लस 7, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतनी सी बात है, जुम्मा जुमरात है। 4x माइनस वाई और प्लस 27, ये आपके पास जवाब आ गया है भाई, जवाब। तो भाई ये वाला भी आप कर लोगे, इसमें m की जगह पे 0 पुट करोगे तो और आसान हो जाएगी। ये सारी वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है उधर 0 से मल्टीप्लाई होगी, खत्म। इसी तरह ये जो अनडिफाइंड है, इसमें भी आपने क्या करना है, स्लोप जो है वो ऐसे y माइनस वाई 1 ओवर x माइनस x1। अब स्लोप अनडिफाइंड हो तो क्या पुट करते हैं, 1 ओवर 0, 1 ओवर 0। तो भाई अब ये जो है y1 ऐसे ही लिख देंगे और माइनस y ऐसे ही लिख देंगे, y1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 9, और नीचे जो है x ऐसे ही लिख देंगे और माइनस 2। आगे भाई आप कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये ऐसे हो गए x इज इक्वल टू -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात आपको समझ आ गई है। चलो मैं अब आगे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर जो इसके 5, 6, 7, 8, मतलब जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2-3 पार्ट रह गए हैं, 4 पार्ट, उनको एक स्क्रीन में कर लेते हैं, नोट कर लें। तो चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 और 7 और भी बाकी 2 इसके और रहते हैं। 5 के बाद 6 जो है वो सेम है, तो चलो वो भी इधर जगह बची तो करवा दूंगा। उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और जो सबसे लास्ट वाला इसका पार्ट है उसमें एक स्लोप दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जैसा कि इसका पार्ट नंबर 1 था। चलो अब हम करते हैं कि देखो, अब ये कब इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं कि भाई ये लाइन के ऊपर हमें क्या पता है, 2 पॉइंट पता है। तो ये वाले 2 पॉइंट हमें उन्होंने बताए हुए हैं, एक लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट हमें पता है, और हमने क्या फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। ठीक है जी। अब जब 2 पॉइंट पता हो तो फिर यार ये वाला फार्मूला लगेगा 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म। देखो मैं इस फार्मूले के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि भाई ये वाला तो अभी आप लगा रहे थे, जैसा कि ये वाला फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, ये किसके इक्वल है जी, y माइनस वाई 1 ओवर x माइनस x1। तो m जो है, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 में आपने लगाया है, m किसके इक्वल होता है, y2 माइनस वाई 1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस वाई 1 ओवर x माइनस x1। ठीक है जी। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है, ये वाली इधर डिवाइड हो रही है इक्वल के इस साइड पे, तो ये दूसरी साइड पे जाके इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, y2 माइनस वाई 1 ऐसे ही आ जाएगा, और आगे ये वाली y माइनस वाई 1 ओवर x माइनस x1, और आगे इधर ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, ये जो इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है वो वहां पे लिख देंगे। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो और हमसे वो बोले कि भाई इस लाइन की इक्वेशन मालूम करो। क्या समझे, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करो। तो भाई आप वो फार्मूला लगा देते हैं। एक बार मैं इधर दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, y2 माइनस वाई 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y माइनस वाई 1 ओवर x माइनस x1 इनटू, चाहे तो ब्रैकेट लगा लो चाहे तो मल्टीप्लाई लगा लो, x2 माइनस x1। यार अब ना देखो, बात मेरे प्यारे भाई, बात ये है यार, बात ये है कि ये इसको x1 और इसको y1 कह लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 कह लेते हैं। अब जहां जहां पे इस फार्मूले में आपको x1 दिखाई दे रहा है, ये वाला उधर लिख देंगे -6। ठीक है जी, जिधर y1 दिखाई दे रहा है वहां पे 1 लिख देंगे, और इसी तरह जहां पे x2 दिखाई दे रहा है वहां पे 2 लिखेंगे, और जहां पे y2 दिखाई दे रहा है वहां पे -4 लिख देंगे। अच्छा जी, चलो लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। y2 किसके इक्वल है, -4 के, माइनस y1 किसके इक्वल है जी, 1 के। ये देखो y1 किसके इक्वल, अब ये y तो ऐसे ही रहेगा, माइनस y1 फिर आ गया 1 के, फिर x ये ऐसे ही रहेगा, और x1 किसके इक्वल है जी, -6 के। एक माइनस ये वाला फार्मूले का है और एक इस x1 वाली वैल्यू के साथ है। आगे क्या है भाई, आगे x2 है, x2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 माइनस ये वाला फार्मूले का है। ठीक है जी, और x1 किसके इक्वल है, x1 भी -6 के इक्वल है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या है कि ये बन जाएगा -5, और ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1 ओवर x प्लस 6। ठीक है जी, x प्लस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये क्या बन जाएगा 2 + 6, ये भी प्लस हो जाएगा। ये जो है -5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है जी। और अब x + 6 इंटू 8 बन जाएगा। अब ये देखो कि यार ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि -5 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी, तो ये -5x बन जाएगा जब x से मल्टीप्लाई होगा, और जब 6 से होगा तो -6 5 3 6 5 जार 30, और 8 जो है ये 1 से भी हो जाएगा मल्टीप्लाई और y से भी। इक्वल ये वाला लगा लेते हैं तो 8y - 8 आ जाएगा। क्या समझे? तो यार हमें जो है x की वैल्यू प्लस में चाहिए, तो इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं। चलो इधर 0 रह जाएगा इस साइड पे, ये इन दोनों की जगह पे, तो ये 5x और +8y, x के बाद y वाली रकम लिखते हैं, मैंने तरतीब दे दी है, और +30 और -8, ये वाला -8 और ये वाला उस साइड पे जाके +30 बन जाएगा। 30 लिखना है भाई, बता दिया आपने, वेरी गुड। 5x + 8y और +22, ये आ गई है इस लाइन की इक्वेशन। क्या समझे? देखो जब 2 पॉइंट दिए हुए हों, भाई क्या हो गया है, जब 2 पॉइंट आपको सवाल में बताए गए हों, तो फिर आपने क्या करना है, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगाना है, और उसमें ऐसे x1 y1 करके लिख लेना है और x2 y2, तो इस फार्मूले में आपने सारी वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं सिर्फ, और यार कुछ भी नहीं है, वैल्यू बस चेंज है, इधर कुछ और लिखा हुआ है, बस ये सेम का सेम चक्कर चलाना है। मुझे पता है आप चला लोगे, बहुत अच्छे हो। जो लोग कॉपी पेंसिल लेके प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो चुटकी का काम है क्वेश्चन नंबर 7 करना, जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और जो बस वीडियो थोड़ी बहुत आगे पीछे करके देखते रहते हैं, बस वो फिर देखते ही रहेंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दूसरा y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो यार जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे कि भाई ये ऐसे, ये x ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जब आपको ऐसे दिया हो तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ये फार्मूला लगेगा और इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। हमने इधर फाइंड तो इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है। जब ये 2 इंटरसेप्ट आपको दिए हुए हो तो फिर भाई आपने ये वाला 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला लगा लेना है। चलो जी, इधर मैं फार्मूला लिख लेता हूं, x/a बन जाएगा प्लस y/b बन जाएगा, ठीक है जी, प्लस y/b। अब ये a और b आपने ये देखा था, आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। इधर मैंने वो वाली डायग्राम बनाई थी। अभी ये जो है ना, मतलब जो x एक्सिस होता है उसका a व 0 होता है, यानी कि ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। इसी तरह y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट था वो क्या था, 0 व b, ठीक है, 0, b, कामा b। अब यानी कि आपके पास ये जो है ये x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और ये b की जगह पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट। क्या समझे? अच्छा, x अगर a की जगह पे क्या लिखेंगे यार, -6 लिखेंगे, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे जी, 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अच्छा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कुछ थोड़ा सा मजा आ रहा है ना, इस वजह से आपको लग रहा है मुझे मजा आ रहा है। अच्छा, बस यार क्या करें, अपनी तो जिंदगी है और हम इसको एंजॉय करते हैं ऐसे ही मजे ले लेकर। आप भी लिया करो मजे, मजे लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छाई वाले हो यार। आप जिस तरह से लेते हो वो ठीक नहीं है, क्या समझे? अब ये क्या बनेगा, हमने हमारा मकसद ये है कि ये नीचे से बटे उड़ा दिए जाए, ये बटे क्या कर दिए जाए, खत्म। तो यार वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि 6 5 30, मतलब अगर 30 से हम पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे खत्म। अगर आपको बिलफर्ज कोई और ऐसा नंबर आ जाता है, आपको नहीं पता चलता कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे खत्म होंगे, फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप इस तरह से एलसीएम ले लोगे, जो एलसीएम आएगा उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे जो भी रकमें लिखी हुई हो उनका एलसीएम लेके उसके साथ पूरी इक्वेशन को, यानी कि इन सारी रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात है, जैसे मैं आपको पीट रहा हूं कि भाई x की रकम हमें प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की रकम में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो बाद में फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बजाय इसके कि बाद में करने के हम क्या करते हैं कि हम -30 से पूरी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, -30 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, -30 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ आई बात? ये देखो, ये इसको भी लिख लिया 30, इधर भी -30, इधर भी -30। अब 6 5 3 6 5 जार 30, और ये देखो ये माइनस बेचारा इस माइनस से चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5x बनेगा भाई। और ये 6
5 6 30, 6 5 3 और -6y आ जाएगा। और ये भी भाई इधर लेके आएंगे भाई, क्या समझे, यहाँ पे आ जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। ये बढ़िया आपकी लाइन की इक्वेशन। जब इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट जब दिए हुए होंगे तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी। नोट कर लिया क्या आपने? वाह क्या बात है भाई, क्या बात है बोनस की, वाह। अब जो लास्ट वाला सवाल दिया हुआ है आपके पास, अब मैं चलो बुक पे से आपको ऐसे दिखा देता हूँ। लास्ट वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं एक्सरसाइज का आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसका 8, इसमें स्लोप एक दिया हुआ है और एक एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सेम टू सेम जैसे पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है जिसमें स्लोप 2 है और वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो इसमें ये जो स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है या जो स्लोप इंटरसेप्ट वाला फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फार्मूला इसमें भी 8 क्वेश्चन नंबर 8 में लगा देंगे। m की जगह पे -1 पुट कर देंगे, c की जगह पे 11 पुट कर देंगे, तो ये सिंपल यार आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो भाई अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसके दो पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 5 उसके भी दो पार्ट हैं। इसमें क्या करना है, 4 में आपने करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, सिमेट्रिक फॉर्म वो लिखी है नंबर 5 पे सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म ऐसे ही होती है, जैसा कि आपको ये बात पता है भाई, पता है। मैं आपको थोड़ा सा फार्मूले के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा माइंड में फार्मूले को रखना आसान हो। देखो ये वाला आपने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू वाई, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अवर एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। अब m आपको पता है कि जो जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसका अगर tan ले दिया जाए तो m बन जाता है, स्लोप बन जाता है। यानी कि ये आपने 8.1 एक्सरसाइज का पहला या दूसरा सवाल जो किया है उसमें आपने ये लिखा है कि भाई tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा m के इक्वल होता है। तो इधर हम क्या लिख देते हैं, tan थीटा लिख देते हैं भाई। तो y माइनस वाई वन अवर x माइनस एक्स वन। ठीक है जी, m की जगह पे क्या लिख दिया, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अवर cos थीटा के। भाई जिन्होंने छठा चैप्टर नहीं किया वो कर लें, ये आपको कहीं भी दुनिया में काम आ सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। 1 माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अवर एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि भाई ये वाला जो है x माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू वाई माइनस वाई वन। ठीक है जी। अब क्या है कि भाई ये कॉस थीटा जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस एक्स वन अवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अवर साइन थीटा। तो ये उस तरह का फार्मूला बन गया है। अगर कोई जो प्यारा बच्चा, जीनियस बच्चा, ये वाला थोड़ा सा अगर कर ले तरद्दुद, तो यार उसको फार्मूला भी अच्छी तरह से याद इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। जब करते हैं तो याद हो जाता है, मामला तभी ठीक होते हैं। ठीक है जी। तो चलो अब क्या है कि भाई ये वाले जो है x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है। मैं इधर फार्मूला एक बार छाप देता हूँ। फार्मूला है x माइनस एक्स वन अवर क्या आ जाएगा जी, cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अवर साइन थीटा आ जाएगा। अब ये देखो बात थोड़ी पता की है, थोड़ी प्रॉब्लम की है कि भाई ये x1 -4 है, y1 क्या है 2 है, लेकिन थीटा की वैल्यू यार हमें सही तरह से पता नहीं। ये देखो ना यार, ये जो है tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है जी। देखो जैसे मैं आपको कहाँ पे लिख के दे दूँ, इधर मैं थोड़ा रफ काम कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट आपके लिए, अगर आपने समझना है या सही तरह से करनी है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको बेस कहते हैं, बेस। बेबी को बेस पसंद है, वो वाली बेस नहीं यार, ये कुछ और बेस है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है भाई। अब देखो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है जी बेस अवर हाइपोटेनियस। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है जी परिपेंडिकुलर, परिपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है जी, क्या समझे, मजा आया? अच्छा मजे ना लो, काम करो भाई काम।
ये देखो यार, अब जुगाड़ी लोग हैं तो उन्होंने ये, आपको भी शायद पता होगा कि ये याद रखने का एक जुगाड़ है। सम, एस से सम, पी से पीपल, एच से हैव, सी से करली घुंघराले, करली ब्राउन हेयर, थ्रू प्रॉपर बुर्श, टी से थ्रू प्रॉपर बुर्श। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बहरहाल इतना कोई ये अचंभे की बात नहीं है, एक आध बार करोगे तो बिल्कुल आपको ये शू 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 हो जाएगा। हाँ जी, क्या समझे। हाँ, तो एक और बात मैं आपको बताई दूं कि भाई जो पैथागोरस बाबा था ना, पैथागोरस बाबा का नाम आपने सुन रखा होगा, जो उर्दू मीडियम में है वो कहते हैं मसलाफिसागोरस, और जो मम्मी डैडी अंग्रेज बच्चे हैं वो बोलते हैं पैथागोरस। तो यार पैथागोरस, आप देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी किधर कोई 1000 साल, 400-500 साल पहले का था, बिफोर क्रिश्चियनिटी। तो ये जो पैथागोरस बाबा था ना यार, देखो ये कब का किधर का था, अब आपकी बुक में घुसेड़ा घुसेड़ा हुआ है। मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ, कब ये इस दुनिया में आया, कब चला गया, लेकिन अभी ऐसी हमारी मजबूरी बना हुआ है कि हम उसके बारे में बात करें। ऐसा उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है भाई, क्या बात है यार। हम लोग ये मतलब जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, या मतलब एशियन कंट्री, ज़्यादातर बीच में कुछ चैनल है या कुछ, चलो इक्का दुक्का कोई 2-4 इंडियन लगा लो ऐसे, या शायद कुछ पाकिस्तानी भी 1-2 लगा लो यार ऐसे। वैसे इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा आबादी है। जैसे मैं आपसे ये कहूँगी यार, हमारे बाप दादा परदादा शरदादा आए इस दुनिया में, क्या किया वो, मतलब 70-80-90 साल की बड़ी बिजी लाइफ, जैसे आजकल हमारी बिजी है भाई, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी ही लाइफ गुजार गए, यारी दोस्ती रिश्तेदारी और खुशी गमी सब कुछ करके। क्या किया उन्होंने, कोई हमारे में से कोई ऐसा, मतलब इधर एशियन लोग जो हैं या कोई इस तरह के, मतलब उनमें कोई ऐसे जीनियस लोग ही नहीं यार। और ना अभी हैं, अभी भी हम क्या करते हैं, नौकरी नौकरी लेनी है भाई, ये करेंगे कितने पैसे मिलेंगे वगैरह। क्या करते हो यार, कोई ढंग का काम करो। ये क्या कि नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे लगे रहते हो यार। देखो, जिंदगी का कोई एक नेक मकसद सिलेक्ट कर लो, बहुत से नेक मकसद जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर आप कोई कंप्रोमाइज ना करो कि कोई आपको बोले कि भाई यार तुझे मैं जो है ना ये ऐसे कर, उधर तू अकाउंटेंट बन जा, उधर जो है ना 50 लाख रुपया तनख्वाह होती है, पर फिर आप वो छोड़ के अपना मकसद तो चलो जी। तो फिर 4 दिन वो चाचू आएंगे, चाचू कहेंगे यार इंजीनियरिंग कर ले तू, ये देख वो मेरे बेटे ने की हुई है, वो कितने डॉलर चाप रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, ना उधर के ना इधर के। अरे भाई ये भागम भाग जिंदगी की छोड़ो, कोई एक सिलेक्ट करो और उसके ऊपर फिर आप बोलो कि भाई बस मैंने 2 टाइम की रोटी खानी है, मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और वालिदैन को भी चाहिए कि भाई अपने बच्चों को ये जो है इस तरह कहते हैं कि भाई वो तेरा कज़न देख वो इतने कमा रहा है, वो देख तेरा जनाब जी ना वो ऐसे इतने बाहर से कमा रहा है, तो तुम मतलब पैसे की दौड़ में ना हम अपने बच्चों को भी ऐसे भगा देते हैं यार। कभी अपने बच्चों को मतलब वालिदैन जो है उनको ये कहना चाहिए कि यार पुत्र कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, कि हमें लोगों के सामने शर्मिंदगी ना हो कि भाई ये हमारा बेटा देखो, ठीक है। तो अगले जहान भी जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये एक पुख्ता यकीन है कि भाई ये ज़िंदगी तो 4 दिन की है, और बाद में फिर अल्लाह ताला पूछेगा भाई हाँ भाई क्या चक्कर चला के आए हो दुनिया में, तो वहाँ भी भाई जवाब देना पड़ेगा। तो कोई ऐसा काम हो कि जिसका इस जहान में भी फ़ायदा हो और अगले जहान में भी फ़ायदा हो, और वो काम आपको बस एक फोकस के साथ ज़िंदगी में करना चाहिए। उसमें फिर आप ये ना देखो कि भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा, शोहरत आएगी या नहीं आएगी, फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपने अपना काम करना है फोकस के साथ, एक खुलूस नीयत के साथ, ठीक है जी। और अगर आप खुलूस नीयत के साथ, एक फोकस के साथ काम करते हो, बाकी आप सब कुछ मतलब जैसे लालच वगैरह पैसे का और शोहरत का ये छोड़ देते हो ना, तो यकीन कर लो कि आपको अगर आप इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो ये आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप इनको छोड़ के किसी अच्छे काम के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। देखो मेरा मतलब जो ज़िंदगी गुजरी है ना, या तो पढ़ने में गुजरी है या फिर बच्चों के साथ जो ये अभी कर रहा हूँ ये करने में गुजरी है। तो मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में भी नोट की, ठीक है जी। मतलब जो मेरी ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, फिर आस्ता आस्ता करके चलो अल्लाह का शुक्र है कि भाई उनके ऊपर हमने कुछ थोड़ा काबू किया, उनको थोड़ा धीमा किया, भाई रुको ज़रा रुको, हमें अपना काम करने दो। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होंगी। तो यार आप इनको देखो, थोड़ा एनालाइज करो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या सही है क्या गलत है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। ये ज़िंदगी तो यूँ चुटकी बजा के गुजर जाएगी। 1-2 साल पुरानी कोई बात सोचोगे, आपको लगेगा कि कल की बात है। तो ऐसे ही जैसे अब हम बाल सफ़ेद हो गए भाई, बूढ़े हो गए, मतलब इतने तो नहीं लेकिन अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार चुकी, लेकिन ऐसे लगता है कि कल हम जनाब हाई स्कूल में पढ़ते थे और आज देखो किधर किधर मतलब पहुंच गए। तो बहरहाल यार मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि भाई वो जो पैथागोरस बाबा था ना, देखो उसने क्या काम किया यार, मतलब कोई लोगों की भलाई की किया होगा ना, जो हमें आज उसका जिक्र करना पड़ रहा है।
तो हमें भी चाहिए कि भाई हमें जो है ना कुछ नेकी का काम इंसानियत के लिए करके जाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे दादा परदादा शरदादा बड़ी ज़िंदगी गुजार के गए हैं वीआईपी, लेकिन क्या आपको परदादा शरदादा और उनका नाम पता नहीं पता? ठीक है जी, नहीं पता होगा, क्या पता किसी को पता भी हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता, या आपको ये पता हो कि ये हमारे दादाजी की, ये हमारे शरदादा जी, उनके दादाजी की कोई निशानी पड़ी है, कोई नाम पता हो, कोई उनकी निशानी पता हो, ठीक है जी। उनका आपको नामो निशान तक नहीं पता, ठीक है, कि ये दादाजी शरदादा जी की धोती शरीफ है, कुछ भी नहीं पता। तो हमें अपने जो हैं उनके बारे में नहीं पता, लेकिन हमें वो किधर किस ज़माने में किस जगह में एक बंदा आया, ठीक है जी, और उसने कुछ ऐसा किया कि अभी हमारी ज़िंदगी में उसका ज़िक्र चल रहा है। हालाँकि कोई मतलब हम कब पैदा हो रहे हैं, कब दुनिया में आ रहे हैं, वो कब का आगे चला गया और किस जगह पे था, किस मुल्क में था, ठीक है जी, कितनी हमारी दूरी है, टाइम की है, फासले की है, क्या कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में पैथागोरस बाबा जी तशरीफ लेके आ गए। तो ये बात होती है कि भाई आपको कुछ लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पैथागोरस बाबा ने ये बोला था कि ये जो है ना हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के सम के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। इतनी सी बात थी और जुम्मा जुमरात थी। कुछ बच्चों को ये भी शायद पता ना हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को पता हो। हाँ नहीं है। तो चलो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। यही मैंने इधर अप्लाई करनी है। अब देखो जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3, बेस क्या है 4, तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं ये पैथागोरस बाबा का थ्योरम लगा के। हाइपोटेनियस क्या होता है, चलो मैं इसको HYP लिख लेता हूँ, HYP। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यार ये क्या बन जाएगा, HYP हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो ये जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ये किसके इक्वल बन जाएगा 25 के। इसको हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है यार, बता दिया करो, कोई बात नहीं। ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया है जी 5। अब ये क्या आ गया 5। अब हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं कि ये x माइनस x1 क्या है जी, x1 क्या है -4 है, और cos थीटा, cos जैसे अभी मैंने आपको बताया कि cos किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू y माइनस y1। y ऐसे ही है और माइनस y1 क्या है जी 2 है, और साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है 3 ओवर 5। बात समझ में आई है या नहीं? अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। तो यार ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, या आपको नहीं समझ आ रही? मैं अगर इधर कैंसिल कर दूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये बटा है भाई ऐसे, ठीक है जी, ये भी बटा है, ये 31 ना समझ लेना प्यारे बच्चों। तो यार चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी से समझ आ जाए। ये बन जाएगा x प्लस 4, ठीक है, और ये क्या है 4 ओवर 5 इंटू वाई माइनस 2। ये वाला 5 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर ऐसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 5 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हम इधर इनको डायरेक्ट भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। इस 3 को 4 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 4 12, 3 4 12। इसी तरह 4 को इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4y बन जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो -8 बन जाएगा। अब ये वाली दोनों रकम इधर लेके आ जाओ, ठीक है जी, ये क्या बनेगा 3x माइनस 4y, ठीक है जी, प्लस 12 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x माइनस 4y और ये क्या बन जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इधर यार ये वाला जो चक्कर चलाया है ना, इस पार्ट नंबर 2 में ये करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, इस वजह से भी नहीं पड़ेगी क्योंकि थीटा की वैल्यू दी हुई है। हम cos 30 लिख देंगे और sin 30 लिख देंगे, ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। चलो अभी करके देख लेते हैं। ये जो है x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? अच्छा हाँ, बता दिया करो यार। आदमी जो है ना, जब YouTube पे मतलब पढ़ाना शुरू मैंने किया तो मुझे कोई अभी तक सही समझ नहीं आ रही कि सच में बताऊं तो भाई YouTube पे कैसे पढ़ाना है। अब क्लास फिजिकल क्लास होती है, उसमें कोई बच्चा पूछता है कि सर ये कैसे आया है, ये बता दें, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो आदमी थोड़ा बच्चों का एक्सप्रेशन, उनका फेस देख के ना कुछ थोड़ा अंदाजा लगा रहा होता है कि बच्चों को कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, कोई और तरीके से बताऊं।
अब यूट्यूब पे इधर ऐसे पागलों की तरह लगे रहो, ठीक है जी, कोई पता ही नहीं चलता कि किसी को समझ बात आ रही है या नहीं आ रही। और बाद दफ़ा आदमी एक छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और वो आम सी होती है, सारे बच्चे कहते होंगे ओ ये तो हमें आती है, सर भी बीच में बात का बतंगड़ बना के रखता है। और बाद दफ़ा थोड़ी टफ किस्म की चीज़ हो उसको थोड़ा मतलब शार्ट मार देता हूँ। तो यार ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, आप भी कुछ कमेंट करके बता दिया करें ताकि मैं थोड़ा इंप्रूव कर लूँ। एक्स माइनस एक्स वन अवर कास थीटा, अब थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 30, ठीक है। और ये एंगल जो है ना ये इधर क्या लिख दिया 30, और y माइनस वाई वन और साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 30। अब साइन 30 1/√2 होता है और ये वाला मेरे ख्याल में √3/2 होता है। तो यार अब इसमें ना √3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अवर 1/√2, शायद इतना ही आंसर है एंड पे भी। तो आप ऐसे इतना भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ सॉरी, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि भाई x1 और y1 की मैंने वैल्यू पुट ही नहीं की। x1 आपके पास क्या है 6 है और ये क्या है -6 है, तो ये भी क्या बन जाएगा जी, ये 6 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस ये वाला +6 बन जाएगा। तो यार इतना ही ये मेरे ख्याल में एंड पे इसका आंसर भी होगा, बात समझिए। और फिर इसमें यूट्यूब पे ये वीडियो बनाते वक्त ये भी थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा होता है कि यार वीडियो लेंथी हो रही है, बच्चे देख के क्योंकि इतनी लंबी। तो बहरहाल देखो हम अपने हिस्से का काम कर देते हैं भाई, कोई देखे या ना देखे, शबीर तो देखे भाई। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म वाला वो नीचे दिया हुआ है, पी एंड पे जो है उसकी वैल्यू भी दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, सिंपल वो वाला आपने x इंटू काज 120, ठीक है जी, प्लस y इंटू साइन 120 इज इक्वल टू पी क्या है 5। बिल्कुल आसान है, आपने वैल्यू पुट करनी है। ये काज 120 की कैलकुलेटर से निकालोगे तो जो भी आएगी वो इधर पुट कर देना, और साइन 120 की भी जो आएगी इधर पुट कर देना। और ये p की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई थी, तो वो जो एंड पे p है उसकी जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया, तो ऐसे ही हो जाएगा। बस अब यहाँ पे मैं ये वाला थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी, ये करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे यार जैसे इधर थीटा की वैल्यू दी हुई यार 120 तो आपने इधर पुट कर दी, उधर tan थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। तो यार ये x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये मैंने फार्मूला फिर एक बार छाप दिया, ठीक है जी। अब देखो तो अगर आप कैलकुलेटर से भी ऐसे करो ना, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये tan जो है ये इक्वल के उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से अगर आप करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है जी। थीटा जो है वो tan इनवर्स अगर कैलकुलेटर पे ऐसे लिखोगे, ठीक है जी, ये मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूँ, आप कहीं मिक्स ना कर दो, तो वो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल इधर क्या लिखेंगे 45 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस y इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है जी, इज इक्वल टू पी क्या है 10। तो यार cos 45 और sin 45 जो है ना वो दोनों इक्वल होते हैं 45 पे, हम ऐसे लिख देते हैं 1/√2, ठीक है जी, प्लस y इंटू 1/√2, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 10। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप उम्मीद है कि आपको कोई बात समझ आई गई होगी, कुछ ना कुछ 4 भी कर लिया 5 भी कर लिया, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम करते हैं 6 के कुछ पार्ट हैं वो वाले करते हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2। इसके 6 पार्ट हैं तो दो मैं एक स्क्रीन पे कर लूंगा। अब वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि भाई यार ये देखो, ये जो है एक लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको या एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, ठीक है जी, या 2 पॉइंट इसके ऊपर जो 2 पॉइंट हो वो पता हो, ठीक है जी। अब क्या है कि भाई इस जैसे ये वाला सवाल है वो कह रहे हैं कि एक लाइन है वो इस वाले पॉइंट पे से पास हो रही है और इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, ये उस लाइन के ऊपर का हमें पॉइंट बताया हुआ है। जैसे फर्ज कर लो कि मैं ऐसे इधर आपको समझाने के लिए ऐसे कह देता हूं कि भाई ये वाला पॉइंट जो है -4 और -4 है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट, और इसी की इक्वेशन हमने क्या करनी है मालूम करनी है। यार इक्वेशन अगर फाइंड करनी है ऐसे तो भाई हमें स्लोप भी तो पता हो तब हम करेंगे, ठीक है जी, तब हो सकेगी। स्लोप का हमें पता नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि एक और लाइन भी ऐसे है जो इस लाइन के पैरेलल है और उसका स्लोप कितना है जी -5। तो जैसे आपको पता है, उम्मीद है कि अब आपको अगर प्रैक्टिस आपने की है तो आपको ये बात अब मेमोराइज हो चुकी होगी, आपके भेजे में इसको फ्राई हो जाना चाहिए था
कि भाई दो लाइनें जो आपस में पैरेलल होती हैं उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, -5 ही होगा। अब पॉइंट और स्लोप, ये पॉइंट और स्लोप ये अब आपको पता चल चुका है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हो। ये पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट पता है यानी कि x1 और y1 पता है और स्लोप आपको पता है, तो आप इजीली यहाँ पे कर लोगे। चलो मैं करता हूँ, इधर फार्मूला लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ठीक है जी, x1। अब स्लोप कितना है जी, -5 है, और y माइनस y1 कितना है जी, वो -4 है, और x1 भी -4 है। ठीक है जी, ऐसे हम लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, माइनस इधर इधर कर लूँ, अच्छा इधर ही कर लेता हूँ। ठीक है जी, -5 और y प्लस 4 और x प्लस 4। अब ऐसे है कि भाई ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। -5 इंटू एक्स प्लस 4 और y प्लस 4। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन उन बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि जो प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको छोटी छोटी चीज़ें भी समझ नहीं आती। तो यार आप प्रैक्टिस किया करो। -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, फिर -5 को इससे करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो -20 बन जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 4। तो इन दोनों वैल्यू को उधर लेके चले जाते हैं ताकि x वाली रकम प्लस में हो जाए। 5x प्लस y ये वाला, उसके बाद +20 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस y और +24। तो ये इक्वेशन आ गई भाई। अब ये वाली भी कुछ बात ऐसे ही है, ये कह रहे हैं कि भाई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट है 5 -1। ठीक है जी, और ये इस लाइन के ऊपर क्या है, परिपेंडिकुलर है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 1/4। अब अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो जिसका ये पॉइंट आपको दिया गया है, तो भाई इसका स्लोप भी तो आपको पता होना चाहिए। अब स्लोप इसका तो पता नहीं, लेकिन साथ में एक और बसूड़ी हमें डाल दी है कि भाई एक और लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हम आपको बता देते हैं। अच्छा बता दो भाई, हम भी फिर कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 का, -1 के इक्वल। तो चलो यार, इसका हम m1 कह लेते हैं, इसका m2 कह लेते हैं, इसका बेशक m1 कह लो, इसका m2 कह लो, उससे कोई फर्क ना पड़ता है। अब हमने m1 का इसका बोला है तो m1 हम मालूम कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाई m2 क्या है जी, 1/4 इज इक्वल टू -1। तो m1 जो है वो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 क्या आ जाएगा, m1 अब हमारे पास क्या आ गया है, -4। तो यार अब स्लोप आ गया है, पॉइंट भी आ गया है, ऐसे ही हम क्या करते हैं इसमें कर लेते हैं। तो चलो इधर कर लेते हैं भाई, आगे कर लेते हैं। क्या है, जगह इतनी पड़ी है, कब्र में थोड़ी ना लेके जाएंगे, क्या समझे। आहा, तो ये फार्मूला मैं अब नहीं लिखता भाई, मैं क्यों लिखूं, बार बार फार्मूले लिखता जा रहा हूं। बस आपको इधर भी लिखा हुआ उधर भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। m की जगह पे क्या पुट करेंगे, -4 m की जगह पे क्या पुट करेंगे, m की जगह पे -4 पुट करेंगे, और ये y ऐसे ही आ जाएगा, और y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 माइनस फार्मूले का, और ये, और x माइनस x1 आपके पास क्या है, 5 है। तो यार ये वाले दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4x बन जाएगा और +20 बन जाएगा। -4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, y +1 हो जाएगा भैया। और इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं ताकि x वाली रकम हमें प्लस में मिल जाए। 4x प्लस y और -20 और +1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस y -19 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यार ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और 4, नोट कर लें। अच्छा भाई, अब हम करते हैं इसका तीसरा और चौथा पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 4 और पैरेलल जो है वो इस लाइन के है। देखो अब हम इसमें वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, स्लोप एक हमें पता है, मतलब एक इंटरसेप्ट। देखो ये हमें इस लाइन का स्लोप नहीं पता जिसका हमें ये y इंटरसेप्ट पता है, ये एक और लाइन है जो उसके क्या है, पैरेलल। आपको पता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो इनका स्लोप
m1 और ये स्लोप m2 ये भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसका जो है 1/2 है इस लाइन का, दूसरे वाली का जो इसके पैरेलल है, तो इसका भी फिर क्या होगा, वो इसका भी स्लोप जो है इस वाली लाइन का भी 1/2 होगा। तो यार ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये जो पहले नंबर पे फार्मूला लिखा हुआ है वो, तो y ऐसे ही आ जाएगा। अब स्लोप इसका क्या होगा, इस वाली लाइन का, वो 1/2 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है और उसका 1/2 है। x ऐसे ही आ जाएगा, y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 4। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला 2 इधर से हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2y बन जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। देखो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये आप अगले स्टेप में ऐसे कर लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि हैविंग x इंटरसेप्ट ये है और ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसका स्लोप क्या है, ऐसे इसका स्लोप क्या है, 4 है, इसका स्लोप क्या है, इस परपेंडिकुलर वाली, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसका स्लोप 4 है और इसका हमें x इंटरसेप्ट पता है। ठीक है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट हमें पता है। तो भाई इसका स्लोप मालूम करने के लिए आपको पता है कि भाई ऐसे m1 क्रॉस m2 मल्टीपल इज इक्वल टू -1, इसका m2 कह लो या m1 कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब m1 हम मालूम कर लेंगे, इस वाली लाइन का हमने ये किया है कि भाई ये m1 है, तो यार ये मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेंगे इज इक्वल टू -1 लिख लेंगे। m1 का जो स्लोप आया है वो -1/4 आ गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू स्लोप क्या आया है, -1/4 आ गया है, x साथ ऐसे ही लिख देंगे और c की जगह पे क्या लिखते हैं, जो भी इंटरसेप्ट आपको गिवन हो। तो यार ये 4 जो है हम पूरी इक्वेशन को 4 के साथ ऐसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4y यहाँ पे x भी है तो -x -8, इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, x प्लस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लें। उसके अच्छा जी, अब हम इसका पार्ट नंबर 5 और 6 करते हैं। ये एक पॉइंट है और साथ में वो बता रहे हैं कि भाई एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, वो लाइन इन दो पॉइंट पे से पास हो रही है। यानी कि कुछ हम ऐसे, इसकी अगर डायग्राम में इसकी बनाना चाहूँ तो ऐसे कुछ है, ये वाले इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 व 0, ठीक है, और क्या है 1, -2, और ये वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इसका पॉइंट है -1 और 4। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, फिर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो उसका हम m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1 वाले तरीके से इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे, फिर उसके ऊपर फार्मूला लगा लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला, वो दूसरे नंबर वाला। ठीक है जी। तो जैसे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में आपने 2 पॉइंट दिए हुए हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू y2, ठीक है जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यार, ये वाला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है, कोई भी आप इसको y2 ले लो, x2 ले लो, और इसको x1 और y1 ले लो। ठीक है, तो y2 यानी कि -2 और -0 और 1 -3, तो ये स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये स्लोप हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर -2, तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। और जब आपको पता है कि भाई 2 लाइनें जब परपेंडिकुलर हों तो उनका हम ऐसे रिजल्ट लिख लेते हैं, उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसका चलो हम m1 कह लेते हैं, ठीक है जी, तो m2 हम इसका स्लोप मान लेते हैं, m2 इसका स्लोप मान लेते हैं। अभी हम इसका स्लोप निकालेंगे। m1 क्या है, m1 हमारे पास क्या है 1, मल्टीप्लाई बाई m2 ऐसे ही लिख देंगे -1, तो 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो वो वैल्यू वैसे ही रहती है जैसे होती है। m2 का हमारे पास स्लोप क्या आ गया है -1। अब हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं जी, ये वाला
ठीक है, -1 ये वाला फार्मूला, ये वाला -1, ठीक है, y माइनस y1 ये वाला जो पॉइंट है ये x1 और y1 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर x माइनस x1 क्या है, -1 है, ठीक है जी। तो -1 इज इक्वल टू y माइनस 4 और x प्लस 1, तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x और -1 इज इक्वल टू y माइनस 4, ठीक है जी। -1 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा दोनों के साथ। इन दोनों रकमों को उधर लेके चले जाते हैं, y मतलब ऐसे लिख लेते हैं तरतीब के साथ, x प्लस y, ये x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे जाएगा, तो -4 और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो इस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर थी। आसान है चीज़ें अगर प्रैक्टिस करो तो। चलो अब ये देखते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है जी। पैरेलल है तो जो इसका स्लोप आएगा इन दोनों पॉइंट का, वो ही इस लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। यानी कि अब ये कुछ ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, उसका पॉइंट हमें दिया हुआ है 6 -4, दूसरी लाइन ऐसे है, उसके हमें 2 पॉइंट ये वाले दे रखे हैं, एक पॉइंट -5 और 2 है, दूसरा पॉइंट 3 और 6 है। तो इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला लगाएंगे, y2 6 है, -y1 2 है, फिर x2 जो है 3 है, और माइनस इंटू -5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये x1 है, तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 4, अगर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + 5 करेंगे 8 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो ये m1 का स्लोप, मतलब फर्ज कर लो कि भाई ये इसका स्लोप है, m1 का क्या आ गया 1/2, तो इस m2 का भी जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा 1/2। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब हम यार इधर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ये वाला जो है, यानी कि पॉइंट, ये पॉइंट हमें पता है और एक हमें इसका ये वाला स्लोप भी पता है। तो पॉइंट स्लोप जो दूसरे नंबर पे फार्मूला है वो लगा लेते हैं, वो क्या है, m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m क्या है 1/2 हमारे पास आया है, y ऐसे लिखेंगे, माइनस y1 क्या है -4 है जी, ये वाला है, और x माइनस x1 क्या है 6 है। तो ये क्या बनेगा 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, ज़रबे चिली पाई। 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेंगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2y बन जाएगा, और प्लस 4 के साथ होगा तो 8 बन जाएगा। इनको इधर लेके आते हैं, x माइनस 2y माइनस 6 और -8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर आई हैं, इनके साइन चेंज हो गए हैं, दोनों रकमें इस साइड पे आ गई। x माइनस 2y और 8 और 6 14 होते हैं, -14 आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। तो चलो जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसमें क्या है कि एक लाइन का पॉइंट दिया हुआ है और साथ एक और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी हुई है जो इस लाइन के पैरेलल है। मैं अगर इसकी डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, 3 और 7, और इसी की हमने इक्वेशन क्या करनी है, मालूम करनी है। और हमें एक और लाइन दी हुई है जो इस लाइन के पैरेलल है, उस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y और +1 इज इक्वल टू 0, -3y +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देखो ऐसे इक्वेशन दी हुई हो तो इससे हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो ऐसे है कि भाई हम जो है ना, ऐसे होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। और अब m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो है जी 1 माइनस, ये फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ जो लिखा होता है उसको x का कोफिशिएंट कहते हैं, डिवाइडेड बाय y के साथ जो लिखा होता है उसको y का कोफिशिएंट कहते हैं। ये माइनस था, इस वजह से यहाँ पे माइनस लिख लिया, ये वाला माइनस फार्मूले का है, तो ये वाले दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो अब इसका स्लोप क्या आ गया है इस वाली लाइन का, वो आ गया है 3/4, ठीक है जी। ये वाली ये फार्मूला है, ठीक है जी, ये वाला, और इस फार्मूले की मदद से हमने ये वाला स्लोप मालूम कर लिया। एक और भी तरीका है स्लोप फाइंड करने का, भाई इस इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की सूरत में चेंज कर लो, तो वो भी मैं आपको इधर करवा देता हूँ। इसमें क्या है कि y इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए, इस y को हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, 4x + 1 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए जैसे इधर है, तो 3 से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं,
तो 4/3 और x प्लस 1/3 और y। अब ये x के साथ जो लिखा होता है, ये x के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से भी m की वैल्यू क्या है, 4/3। ये वाला आसान है, बस ये आपने याद रखना है। इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें से हम ऐसे स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है, तो यही फार्मूला लगा के हम यहाँ से भी m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि ये पैरेलल है तो जो स्लोप इसका निकला है, ठीक है, वही इसका होगा। तो फिर हम अगेन वो जो दूसरे नंबर वाला फार्मूला है m इज इक्वल टू y माइनस 1/x माइनस x1, ठीक है जी, ये वाला हम फार्मूला लगा लेते हैं। m क्या आया है, m 4/3 आया है। इस लाइन का ये दोनों पैरेलल है तो इसका भी फिर स्लोप जो है वो क्या आएगा, 4/3। y ऐसे लिखेंगे, y1 क्या है जी, 7 है, -7 लिख देंगे। ये वाला y1 है, ये x1 है, x माइनस 3 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब चिली पाई 4 को 4x बन जाएगा, -4 3 12, 4 3 12, 3y और -21, ठीक है जी। तो इन दोनों को भी इधर लेके आ जाते हैं, 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो भाई साहब अब 21 में से अगर 12 जाएं तो कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। तो बस इधर 9 लिखेंगे, प्लस 9 लिखेंगे, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, इस वजह से 4x माइनस 3y, ठीक है जी, और प्लस 9। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जिसका हमें ये वाला पॉइंट बताया गया है। अब सेम यही काम करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वाली एक मतलब हमें बताई गई है। अब पहले उन्होंने कहा था पैरेलल है, अब उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ऐसे लाइन है दूसरी ऐसे लाइन है, और इस लाइन का पॉइंट हमें बताया गया है -2 और -1, ठीक है जी, -2 और -1। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हमें बताई गई है, ये वाली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर स्लोप हमने फाइंड ऐसे करना हो तो क्या बनेगा, इस लाइन का स्लोप इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 1, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। तो वो क्या आ जाएगा, -2, एक माइनस फार्मूले का होता है ऐसे, ये वाला जैसे आपको दिखाई दे रहा है माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1/2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में हम ये वाला रिजल्ट पुट कर लेते हैं, इसको आप m1 कह लो, ठीक है, और इसका स्लोप जो है उसको हम m2 कह लेते हैं, ठीक है जी। अब m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई m2, ऐसे ही आ जाएगा -1, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। m2 का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -2। तो यही वाला, अब एक पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो ये पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लग जाएगा जो इसमें लगाया है। इधर मैं लगा लेता हूँ, वो भी सवाल का हिस्सा है भाई सारा, ये आप रफ में काम नहीं करना, ठीक है जी। ये क्या है जी, y माइनस y1/x माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया है, -2 आ गया है। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, -1 है, और x माइनस x1 क्या है, -2 है। तो भाई क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 और x प्लस 2 बन जाएगा, ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इसको अगर करें तो ये -2x माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 1। -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। इन दोनों रकमों को उधर लेके चले जाते हैं ताकि x वाली रकम प्लस में हो जाए, 2x प्लस y और प्लस 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर गई हैं तो इनके साथ साइन क्या हो गया, प्लस का, 2x के साथ भी प्लस का, 4 के साथ भी प्लस का। तो ये क्या बन जाएगा जी, 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करो, इंशाल्लाह आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। कमेंट्स का नोट कर लें।